चलो 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 बैठो। शुक्र है। हुआ क्या है? वो इतना सस्पेंस क्यों फैला रही हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? हानान, भाई को सब पता चल गया कि हमने अम्मी से दुकानों के पेपर्स ले लिए। तो बहुत बुरा हुआ ज़ारा। बुरा अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा अगर हमने बैंक के डॉक्यूमेंट्स भाई को ना दिखाए। बैंक के डॉक्यूमेंट्स? वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें बैंक की डिटेल्स हैं। मैं तो तुमसे मांगती रही, लेकिन तुमने मुझे तो कभी नहीं दिखाई। लेकिन अब भाई को प्लीज दिखा देना। हो सकता है कि भाई तुम्हारे साथ बैंक भी जाए। इसका मतलब है तुम्हारा भाई मुझ पे शक कर रहा है। अगर शक कर भी रहे हैं तो क्या हुआ? तुम प्रूफ दिखा के उन्हें यकीन दिला दो। तुम कोई 2 नंबर काम तो नहीं करी। ज़ारा, तुमने सोचा है जब तुम्हारा भाई तस्दीक के लिए बैंक जाएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वहां सब मुझे जानते हैं, वो क्या सोचेंगे कि इसके ससुराल वाले इस पे भरोसा नहीं करते। वो तो बात की बात है ना। बैंक तो चलो भाई शायद ना भी जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो फिर भी दिखाने होंगे ना। तो दिखा दूंगा। इसमें क्या हर्ज है? वो मैंने अपने दोस्त के घर रखवाए हुए हैं, वो मेरा पार्टनर भी है, उससे ले आऊंगा मैं। ठीक है, पक्की बात है ना? कह रहा हूं ना, दिखा दूंगा। ठीक है। तुम्हें मेरी कंडीशन का तो पता है ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तुम क्यों मायूसी की बातें करती हो? इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये तो अल्लाह को मालूम है ना, लेकिन हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में ही अपने फराइज अदा कर दें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा तो बताओ मुझे कि फिर क्या तारीख रखूं? हमारी तैयारी तो मुकम्मल है, तुम जब चाहो। तैयारी से मुराद अगर तुम्हारी कुछ जहेज टाइप चीज है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सब्र चाहिए। देखो नरगिस, जहेज की कोई शॉपिंग तो हमने की नहीं, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर का मामला है। नसीर भाई कह रहे थे हम बच्ची को कैश दे देंगे। वो अपनी बेटी को जो देना चाहें दे सकते, लेकिन हमारे घर के लिए और वलीद के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो वो तो बात की बात है, अभी तो मैं तारीख की बात कर लूं पहले। आज ही मैं नसीर भाई से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं तुम्हें, बस इसी महीने की कोई डेट दे दो। अब ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा नरगिस। ये अभी महीना शुरू हुआ है, बहुत टाइम है। और हाँ, तुम लोगों को आना होगा, तुम्हें मालूम है ना मैं सफर नहीं कर सकती। हाँ वो तो कोई मसला नहीं है, हम सुबह की फ्लाइट से आ जाएंगे, शाम को वापसी। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अरे वलीद वो मान गई इस महीने की तारीख देने की। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मनाहिल, तुम जॉब भी करती हो और घर के काम भी करती हो, ये ज़ारा से क्यों नहीं कहती करनी? मेरे जाती मामलात को तुम डिस्कस ना करो, यही बेहतर है। अपने काम से काम रखो। ये तुम्हारा जाती मामला नहीं है, इस घर का मामला है। तुम जो जॉब करती हो उससे इस घर में कंट्रीब्यूट करती हो ना, तो काम तो उन्हें करना चाहिए जो सारा दिन यहाँ घर पे होते हैं।
किसके घर में रहने की बात हो रही है? अम्मी ज़ारा की बात कर रहा हूँ। पिछले कई हफ्तों से यहाँ रह रही है और पता नहीं कितने और दिन रुकेगी। घर के काम करे। तो इस चुड़ैल ने तुमसे ज़ारा की शिकायतें की? नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं लगाई मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं अंधा हूं? मैं देख नहीं रहा? भाई सारा दिन तो वो सोती रहती है, उठती है तो बना बनाया खाना मिल जाता है, और बाकी टाइम जो है वो बैठ के मूवी देखती रहती है। और तो और साथ अपने शोहर को ले आई है, वो भी कुछ नहीं करता। ज़ैन, ये मेरा घर है। इस घर के मामलात को ना मुझे संभालने दो। तुम्हारा तो भरोसा नहीं है ना, कब मुंह उठाकर तुम चले जाओ। मेरे घर के निजाम को तो बिगाड़ दोगे ना तुम। मैं अब कहीं नहीं जाना, यहीं पे हूँ, जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, यहीं काम करूंगा। और जहां तक रही बात ना आपके घर के निजाम की, तो उसे बिगाड़ूंगा नहीं, सुधारूंगा। चलो, ये तो अच्छी बात है। जब नौकरी पे जाओगे तब देखेंगे। चलो अभी तो नाश्ता करो। कि वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसकी वजह से ज्यादा वक्त नहीं ले पा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल कर दें। जी जी जी, आप ईमेल कर दीजिए। मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ कॉल। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। आप बिजी तो नहीं? आप बिजी? इसका मतलब है कि फोन बंद कर दूं एज यूजुअल? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना भी बिजी नहीं। आप बताइए क्या बात है। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है मेरा फोन आते ही आप बिजी हो जाते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है। और सितम तो ये है कि आप कॉल बैक भी नहीं करते। आई एम रियली सॉरी सबा, मैं वाकई कॉल बैक नहीं कर सका, लेकिन आई थिंक ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा कि किसी किसी जरूरी काम में मसरूफ हो गया होगा, इसलिए नहीं कर सका। और जहां तक खुद से कॉल करने की बात है, तो तुम अच्छी तरह जानती हो, माँ की वजह से आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। ज्यादा से ज्यादा वक्त उन्हें देना चाहता हूँ। मैं समझती हूँ, लेकिन इंसान कुछ मखसूस रिश्तों के लिए वक्त का मोहताज नहीं होता। खैर, अभी तो मैंने आपको इसलिए कॉल की है ताकि मैं आपसे ये पूछ सकूं कि शादी की डेट वाली जो बात चल रही है, क्या आपके इल्म में है? शादी गालिबन मेरी है, मुझसे पूछे बगैर कैसे बात हो सकती है। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो इस सब के लिए? हाँ। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस सब को रूटीन वर्क की तरह ले रहे हो। I mean, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।